किस वजह से अमेरिका भारत पर हमला कर रहा था? आखिर युद्ध में जीत किसकी हुई? क्या बंगाल के लोगों को इंसाफ मिला? वही भारत और अमेरिका के पास कितनी मिलिट्री सेना है? अगर आपको इन सभी सवालों को जानना है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बात है 1971 की, जब ईस्ट पाकिस्तान के लोग अपने लिए एक अलग देश की मांग कर रहे थे। इसी के चलते ईस्ट पाकिस्तानियों ने पूर्वी पाकिस्तानियों पर जुल्म करना शुरू कर दिया था। पाकिस्तान के लोग पुरुषों को काट रहे थे और औरतों पर ऐसे जुल्म किए जा रहे थे कि आपके तो रोंगटे ही खड़े हो जाएंगे। और ऐसा होने पर पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान को हमेशा के लिए छोड़ दिया और हिंदुस्तान आ गए। वही ये सब देखकर भारत ने बांग्लादेश को इस समस्या से निकालने की ठानी। लेकिन उस समय पाकिस्तान अमेरिका पर पूरी तरह से डिपेंड हुआ करता था। अमेरिका ये जानता था कि पाकिस्तान में इतना घिनौना काम चल रहा है, वही पाकिस्तान ने अपनी सारी हदों को पार कर दिया है। इसीलिए भारत ने जो फैसला लिया है ये बिल्कुल सही है। इसी को देखते हुए अमेरिका ने ब्रिटेन और चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ एक मोर्चा निकाला है। वहीं दुनिया भर के लोग अमेरिका के खौफ की वजह से भारत के खिलाफ हो गए थे। इसके बाद अमेरिका ने भारत को चारों तरफ से घेरना स्टार्ट कर दिया। जैसा कि पाकिस्तान भारत पर हवाई हमला कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ से अमेरिकन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन युद्ध कर भारत को तहस नहस करना चाह रहे थे। इस बीच वो चीन के पास जाते हैं और उसे उकसाते हैं। वही ये ब्रिटेन के साथ समुद्र के रास्ते होते हुए अपना सबसे खतरनाक जंगी बेड़ा 7 फ्लीट वहां से रवाना करते हैं। लेकिन इस बात की खबर इंदिरा गांधी को पहले ही थी कि ऐसे ही कोई षड्यंत्र अमेरिका कर सकता है। इसलिए इन सब से बचने के लिए उन्होंने पहले ही तैयारी कर रखी थी और 1971 में उन्होंने यूएसएसआर के साथ एक समझौता किया कि कभी भविष्य में भारत को किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो यूएसएसआर उसकी सहायता करेगा। अगर यूएसएसआर को भारत की जरूरत पड़ेगी तो भारत उसकी मदद करेगा। और इस समझौते की जरूरत 1971 में पड़ी, जब अमेरिका पाकिस्तान के साथ था और उसे इस बात का घमंड था कि उसके सामने टिकने की किसी की भी कोई हिम्मत नहीं है। लेकिन अमेरिका को याद नहीं था कि ये कोई पुराना भारत नहीं है, बल्कि ये नया भारत है जो अपने ऊपर जुल्म सितम को कभी नहीं सहेगा। इसके बाद अमेरिका ने ब्रिटेन को आदेश दिया और ब्रिटेन अपने गोला बारूद को लेकर पश्चिमी तट से भारत की ओर बढ़ने लगा। वही अमेरिका की 7 फ्लीट बांग्लादेश की तरफ दौड़ पड़ी, जबकि चीन को भी ऊपर से हमला करने का आदेश दिया गया था। जब ये सब यूएसएसआर ने देखा तो उसने चीन से कहा कि अगर तुम भारत पर हमला करते हो तो तुम्हें बहुत भारी कीमत को चुकाना होगा। इसलिए चीन इस युद्ध से पैर पीछे कर लेता है। लेकिन समुद्र की तरफ से जो एक प्रलय हमारी तरफ आ रही थी, उससे अभी भी हम अनजान थे। बता दें, 10 दिसंबर को भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी को निक्सन का वो खुफिया मैसेज हाथ लगा जिससे सभी बेखबर थे। और उसमें लिखा था कि हमारा 75,000 का न्यूक्लियर अपनी सही जगह पहुंच गया है और जब तक पाकिस्तान के लोग वहां से नहीं निकलेंगे वो शिप ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। जब इस बात की खबर इंटेलिजेंस एजेंसी को पता चली तो उसने इससे बचने के लिए यूएसएसआर से मदद की मांग की। दूसरी तरफ भारत के आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट पर हमला करने को सोच रही पाकिस्तान की सबमरीन पीएनएस गाजी को इंडियन की ईएनएस सबमरीन ने उड़ाकर रख दिया। वही भारत की 10 पाकिस्तानी बैटलशिप्स, 18 कार्गो वेगल्स, 2 डिस्ट्रॉयर और जाने कितने ही छोटे जहाज को खत्म कर दिया था। वहीं अब जिसका इंतजार था वो था यूएसएसआर का। तभी मॉस्को की तरफ से शिप और सबमरीन्स का बड़ा काफिला इंडियन ओशियन और बंगाल की खाड़ी की तरफ रवाना हुआ। जब इस बात की खबर ब्रिटिशर्स को पड़ी तो वहां के ब्रिटिशर्स ने वहां से निकलने में ही अपनी भलाई समझी और ये सब मेडागास्कार चले गए। वही अमेरिकी काफिले को रोकने के लिए यूएसएसआर में बड़ी ही अच्छी रणनीति का यूज किया। असल में जब 7 फ्लीट बंगाल की खाड़ी में पहुंची तो सोवियत यूनियन सबमरीन्स ने उन्हें आकर चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन उन पर कोई अटैक नहीं किया। तभी अमेरिकन काफिले की तरफ से एक मैसेज डिलीवर हुआ निक्सन को और उनसे कहा कि हमें यहाँ पहुंचने में बहुत देर कर दी। यूएसएसआर ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है, सबमरीन्स और बैटलशिप को तैनात रखा है। इस वजह से अमेरिकन फ्लीट को वहीं रुकना पड़ा। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान पर हमला करके बांग्लादेश को आजाद कर लिया और पाकिस्तान के 9,30,000 सोल्जर को बंदी बना लिया। बस तभी से अमेरिका ने भारत को कमजोर समझने की गलती नहीं की। इस बात से ये तो साफ हो जाता है कि जब भी अमेरिका भारत पर हमला करेगा तो हमारा साथी यूएसएसआर यानी रूस हमारे साथ खड़ा हुआ होगा। और ये बात तो सभी को पता है कि अमेरिका सबसे बड़ी मिलिट्री सुपर पावर है। वही रूस भी इसी के बराबर दूसरे नंबर पर है। वही भारत भी चौथे नंबर पर है। और अगर नंबर 2 और नंबर 4 एक साथ होंगे तो पलड़ा किसका भारी होगा, ये आप समझ सकते हैं। वही अगर हम चीन की बात करें तो 2 नंबर पर होकर भी वो शांत ही रहेगा, क्योंकि उसके अमेरिका से ताल्लुक सही नहीं चल रहे हैं।
वही वो भारत और रूस को अपना दुश्मन बनाने से पहले 10 बार सोचेगा। चलिए अब बात करेंगे हम भारत और अमेरिकन मिलिट्री पावर की। तो ग्लोबल फायर पावर ने 2025 की मिलिट्री सुपर पावर कंट्रीज की लिस्ट को जारी किया हुआ है और इस लिस्ट में अमेरिका पहले नंबर पर है, वही भारत चौथे नंबर पर है। यानी दोनों देशों में कुछ ज्यादा खास अंतर नहीं है। अगर भारत का डिफेंस बजट देखे तो 75 बिलियन डॉलर के लगभग है, वही अमेरिका का बजट इससे 3 गुना डबल यानी 750 से 800 बिलियन डॉलर का है। वही भारत के पास 14,75,000 मिलिट्री सोल्जर है, वही अमेरिका के पास हमसे 1.5 लाख कम यानी 13,25,000 सोल्जर है। वही भारत में 16 लाख पैरामिलिट्री सैनिक भी हैं। वही अगर एयरक्राफ्ट की बात करें तो भारत के पास 2,200 एयरक्राफ्ट है, वही अमेरिका के 13,000 एयरक्राफ्ट के लगभग है। वही भारत के पास 4,200,000 टैंक्स हैं और अमेरिका के पास 4,600,000 टैंक्स हैं। वही भारत के पास 1.5 लाख मिलिट्री व्हीकल्स हैं, जबकि अमेरिका के पास 3,90,000। अब आखिर में हम न्यूक्लियर वेपन्स की बात करें तो दोनों ही देशों के पास इतने खतरनाक हथियार है कि ये आधी दुनिया खत्म कर सकते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि अमेरिका भारत से आगे है, क्योंकि उनका बजट बहुत ज्यादा है। लेकिन भारत के पास जो है वो किसी और के पास नहीं है, और वो है कि भारत अपनी मातृभूमि के लिए मर मिट सकता है। वही भारत के जैसा जज्बा भी किसी के पास नहीं है। वही अब हम देख पा रहे हैं कि भारत और अमेरिका में युद्ध अब शायद ही हो, क्योंकि दोनों ही देश अपनी अपनी जरूरतों के लिए एक दूसरे का साथ चाहते हैं। वही अगर भविष्य में अमेरिका कुछ करता है तो उसे बराबर की टक्कर मिलेगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।